स्मिता पाटिल बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने कई सारी क्लासिक मूवियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मात्र 31 साल की उम्र में ही स्मिता इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी प्रेगनेंसी के बाद उनको कुछ तनाव हुआ था, जिसके चलते मात्र 15 दिन की संतान को छोड़कर स्मिता इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्मिता पाटिल की मौत के कुछ घंटे तक पहले तक क्या क्या हुआ था। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में जन्मी स्मिता 23 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में ही चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनका निधन मुंबई में ही हुआ था, लेकिन स्मिता की मौत के कुछ घंटे पहले की कहानी पर नजर डालें तो महसूस होता है कि उन्हें ये एहसास पहले ही हो गया था कि उनके साथ में कुछ न कुछ गलत होने वाला है। मौत के पहले के कुछ घंटों की कहानी पर डालते हैं चलिए एक नजर। 12 दिसंबर 1986 का वो मनहूस दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे जैसे ही बेटे प्रतीक के रोने की आवाज आई, स्मिता अपने बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बेटे की रोने की आवाज से उनके हस्बैंड राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात काम करके घर लौटे थे। स्मिता बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य की कल्पनाएं करने लगी। कभी वे सोचती कि बेटा बड़ा होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि नाना पाटिल की तरह राजनेता बनेगा। इतना ही नहीं, स्मिता ने इस दौरान अपने बेटे का नाम प्रतीक भी रखा और उन्हें इसी नाम से पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर माँ की बॉडी से दूर कर रहे थे। तब स्मिता को ये बात महसूस हुई कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। यहाँ पे स्मिता को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का जो तापमान है वो उनके छोटे से बच्चे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता ने अपने बेटे को छुआ तक नहीं था। ये पहला मौका था जब वो अपने बेटे को गोद में लेकर नर्सरी में आई थी, लेकिन उस रोज 12 दिसंबर वो बेटे को प्यार किए बिगड़ नहीं रह सकी। दोस्तों आपको बता दें, 12 दिसंबर से मात्र 15 दिन पहले यानी कि 28 नवंबर 1989 को प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ था। स्मिता ने खुद को नर्म कपड़ों में लपेटा और बेटे को फीडिंग करने लगी। कुछ देर बाद जब बेबी सो गया तब स्मिता अपने बेडरूम में गई और अपने पति राज बब्बर को जगाया। 12 दिसंबर के दिन राज बब्बर को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन स्मिता ने उनके माथे को छूकर देखा कि उनको बुखार तो नहीं है। स्मिता उस वक्त तक यही समझ रही थी कि राज को बुखार होने के कारण उनसे बुखार उनके बॉडी में आ गया। राज उन दिनों बॉलीवुड में काफी सारी फिल्में कर रहे थे और स्मिता ही उनकी देखभाल करती थी। इस बार भी राज अपने इवेंट के लिए पूरी तरह से एक्टिव थे और स्मिता चाहती थी कि वे सक्सेसफुल हो। 1 घंटे बाद राज बब्बर घर से निकल गए और स्मिता अपने डेली रूटीन में लग गई। अपने बाल धोए क्योंकि वो हमेशा गिरते बालों को लेकर काफी चिंतित रहती थी। स्मिता ने इन दौरान फिल्म भीगी पलकों के सेट पर राज बब्बर से हुई पहली मुलाकात को याद किया। अपनी बड़ी बहन अनीता, जिन्हें वो ताई कहती थी, और अपनी छोटी बहन मान्या के साथ बिताए पलों को भी उन्होंने याद किया। यहाँ तक कि उन्होंने उनको फोन भी किया। उस दिन स्मिता की हरकत को देख के उनकी माँ को भी उनसे पूछना पड़ा कि आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तो यहाँ पे स्मिता कहती है कि ऐसे ही आज उन्हें सब पुराना सब कुछ याद आ रहा है। अचानक ही स्मिता के चेहरे पर उदासी छा गई। बॉडी में कहीं उन्हें मामूली सा दर्द हुआ। सुबह करीबन 10:30 बजे डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए आया और कहा कि मामूली सा बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें ड्रिप लगाकर दूसरी विजिट के लिए निकल गया। स्मिता भी आराम करने लगी। कुछ देर बाद स्मिता की हेयर ड्रेसर माया ने उन्हें गोद भराई वाली वीडियो कैसेट दी और कहा कि यहाँ सिर्फ 30 मिनट की है। जवाब में स्मिता ने कहा कि जब बेटे के नामकरण संस्कार के समय ताई यानी कि अनीता और मानिया वहाँ होंगे तो कैसेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि बेटे के साथ उनकी कोई फोटो नहीं है। कुछ देर बाद स्मिता ने माया से कहा, मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। माया ने उन्हें दिलासा बांधते हुए कहा कि आपको कुछ नहीं होगा। बता दो, माया और स्मिता ने 2 साल तक साथ काम किया। माया स्मिता का पूरा ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि अगर स्मिता बिना वजह टेंशन लेती तो माया उन पर चिल्ला भी दिया करती थी। आज भी माया ने वही कहा। उन्होंने स्मिता को समझाते हुए कहा कि पागल है क्या, ऐसा कुछ होने वाला है तुझे जो इतनी चिंता कर रही है। दोपहर के 12 बजे तक स्मिता की पहली बोतल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो इस कमरे को बदल दें। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से बात करते हुए ये भी कहा कि पिछले 2 सालों में मैंने आपके साथ में काफी बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं अपने सारे व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन उनकी माँ ने इस बात को हंसते हुए ही लिया। उसके बाद 1 बजे उन्होंने पूनम ढिल्लों को फोन करके कहा कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पूनम ढिल्लों उनके घर आ जाए। लेकिन पूनम ढिल्लों किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उन्हें खांसी थी, इसलिए स्मिता की माँ ने पूनम को मना करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए।
पूनम ने स्मिता को समझाया कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसी नॉर्मल बीमारियां होती रहती है, इसलिए वो इस बीमारी को लेकर काफी ज्यादा चिंता न करें। शाम को स्मिता के शरीर से सारी बोतलें निकाली जा चुकी थी और राज बब्बर भी अपने काम से घर लौट आए थे। उन्होंने राज बब्बर को कहा कि मुझे किसी फंक्शन में ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ में काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, स्मिता की तबीयत ऐसी नहीं थी कि राज बब्बर उनको अपने साथ ले जाए, इसलिए राज बब्बर ने कहा कि चुपचाप आराम करो। उन्होंने स्मिता को बेड में ले जाकर लेटाया और नहाने के लिए चले गए। जब वो नहाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्मिता का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका है और वो बेड के एक साइड खून की उल्टियां कर रही है। वो बहुत घबरा गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया, लेकिन स्मिता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। स्मिता ने कहा कि वो अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती है। वे रोती रही और राज बब्बर और अपनी माँ से बहस करती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। जब तक बब्बर स्मिता को अस्पताल लेके पहुँचे तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में ये खबर आग की तरह फैल गई कि स्मिता की हालत बहुत खराब है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें देखने के लिए जसलोक अस्पताल, जहाँ पे स्मिता भर्ती थी, जाने लगे। सबका एक ही सवाल था कि स्मिता अब कैसी है, और जवाब भी एक ही मिल रहे थे कि उनकी हालत स्थिर है। फिर किसी ने उन्हें आकर कहा कि स्मिता की ब्लीडिंग यानी खून की उल्टियां होना बंद हो गई है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। स्मिता रेपिस लेटर पे थी और 20 डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। उनके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की टीम बाहर आती है और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर देती है। 12 दिसंबर 1986 की वो मनहूस रात, जहाँ पूरा प्रतीक बब्बर का परिवार अस्पताल में था, वहीं छोटा सा प्रतीक माया के संग घर पे था। 12 दिसंबर की ये रात स्मिता की आखिरी रात साबित हुई। अगले दिन सुबह खबर आई कि स्मिता पाटिल नहीं रही। बांद्रा स्थित उनके घर से स्मिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब स्मिता की मां विद्या पाटिल अपनी बेटी के फोटो को निहारे जा रही थी। उन्होंने भरी आंखों के साथ में स्मिता को अंतिम विदाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एक फाइटर थी, अगर उसके दिमाग ने साथ न छोड़ा होता तो वो हर लड़ाई लड़ सकती थी, फिर चाहे वह पर्सनल हो या उनके करियर से जुड़ी हुई। स्मिता पाटिल की जिंदगी का ये आखिरी दिन, जिसका जिक्र ऑर्थर भावना सोमाया ने अपने एक आर्टिकल में किया है। भावना करीबन 30 सालों से बॉलीवुड सिनेमा के लिए लिख रही है। उनकी 12 बुक्स अब तक प्रकाशित हो चुकी है। दोस्तों, स्मिता पाटिल के जिंदगी का ये आखिरी दिन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।